हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट एज अ डेसिमल। भाई हमें फ्रैक्शन में दे रखा, हमें इसको डेसिमल में लिखना है। भाई क्या हमारा 9/10 दे रखा है। देखो ये हमारा किस में, फ्रैक्शन में। 9 हमारा होता है न्यूमरेटर, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। भाई ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर। नीचे वाला पार्ट हमारा हो गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमें इसको लिखना डेसिमल में। भाई जब भी हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना होता तो हमें डिनोमिनेटर, क्या हमारा डिनोमिनेटर 10 है, हमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करना होता, डिवाइड करना होता। भाई अब 10 से हम डिवाइड करेंगे 9 को। भाई 9 तो बहुत छोटा है, 10 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट में एक डेसिमल लगा लेते हैं। जैसे हम क्वाड्रेंट में डेसिमल लगाते हैं, यहाँ हमारा 0 बढ़ जाता है। अब ये 90 हो गया। अब 10 की टेबल मुझे 90 तक बोलनी। 10 9 जा कितना हो जाएगा, 90। तो ये हमारे डेसिमल में आगे नहीं आएगा, तो हमारा क्या आएगा, डेसिमल 9 हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। इसके आगे आप 0 लगा सकते, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 0.9 हमारा क्या हो गया, डेसिमल हो गया। 25/100। भाई डिनोमिनेटर में कितना है, 100 है, तो हमने कहा डिनोमिनेटर से हमें डिवाइड करना न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर कितना है, 25 है। अब यहाँ 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और यहाँ क्या 0 बढ़ जाएगा। 100 2 जा हमारा होता है 200। ये 0 का 0, 5 में से 0 गया 5। जब हमारे एक बार डेसिमल लगा लेते हैं हम, तो हर स्टेप पे एक साथ 2 0 नहीं उठते करेंगे, लेकिन हर स्टेप पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। ये डेसिमल से एक साथ हम 2 0 नहीं बढ़ा सकते। अगर हमें यहाँ 2 0 की जरूरत पड़े तो हम डेसिमल सिर्फ 1 0 बढ़ा सकते हैं, ओके। लेकिन हर स्टेप पे हम 0 लगा सकते हैं डेसिमल से, जब एक बार हम डेसिमल पुट कर देते हैं। तो 105 जो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 500 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, डेसिमल 25। और चाहे तो आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, ओके। अब देखो 372 अपॉन कितना है, 100 है। 372 अपॉन कितना है, 100 है। भाई हमें 100 से डिवाइड करना 372। भाई 100 3 जा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये 2 यहाँ से 7, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 100 7 जा कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ये 0, ये 2। भाई डेसिमल लगा हुआ तो 0 बढ़ा सकते। 100 2 जा कितना होगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जब हम डिवाइड करते हैं। अगर हम सिंपल करें, अगर हम देख रहे हैं भाई 0 0 हमारा नीचे, हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं। देखो कितने 0 है नीचे, 2 0 है, तो ऊपर तो हम सेम लिख देंगे डिजिट को ऐसी। अब 2 0 है ना, तो 2 डिजिट गिनो राइट साइड से, 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल लगा। जितने अपॉन में 0 होते हैं उतनी डिजिट गिनने के बाद भी आप डेसिमल लगाएंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा। देखो यहाँ भी और ये भी हमारा सेम आंसर है। भाई यहाँ देखो 519 है, अपॉन में कितना 1000 है। भाई अब देखो 519, भाई 0 गिनो आप, 1 2 3। ये हम तब कर सकते हैं जब अपॉन में 0 हो, मैं 100 हो, 1000 हो, 10 हो, ओके, 10,000 हो, 1 लाख हो। अब 0 गिनो, 1 2 3। यहाँ डिजिट गिनो राइट साइड से, 1 2 3। जितने 0 उतनी डिजिट गिनने के बाद आप डेसिमल लगा दो, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। आप चाहे तो यहाँ 0 लगा सकते हो, हमारा आंसर ही आ गए। आप इसको डिवाइड करके भी निकालोगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो भाई कितना है, 26/10,000 है। कितना है, 10,000। अब 26। अब आप 0 गिनो, 1 2 3 4। यहाँ तो डिजिट 2 ही है, तो भाई हमें हर हाल में 4 डिजिट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। इट मीन 4 0 है तो 4 डिजिट के आगे ही डेसिमल लगेगा। भाई आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं 10,000 से। भाई ये क्या है, 26 है। भाई एक डेसिमल लगेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अभी भी छोटा है तो यहाँ हम 0 बढ़ाते हैं, तो यहाँ भी 0 बढ़ाते हैं। अभी भी छोटा है तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो यहाँ भी 0 बढ़ेगा। अब ये आ गया हमारा, तो 10,000 का क्या हो, 10,000 2 जा 20,000 हो जाएगा, ओके। 0 0 0, ये 6। भाई डेसिमल लगाओ तो यहाँ 0, और 10,000 6 जा
6000 ओके 10,000 टू द 60,000 ओके 1 10 100,000 10,000 तो ये हमारा आंसर आ गया जो सेम यहाँ आ रहा ओके। अब यहाँ देखो भाई 12,342 अपॉन कितना है भाई 1 लाख है, ये हमारा 1 लाख भाई 1 2 3 4 2 जीरो गिनो 1 2 3 4 5 जीरो है। अब हमें 5 डिजिट के आगे ही पॉइंट लगाना है तो 1 2 3 4 5 तो पॉइंट यहाँ लगेगा, ये डेसिमल कहाँ लगेगा यहाँ लगेगा ठीक है, यहाँ आप जीरो लगा सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। ऐसे देखो भाई 4 अपॉन कितना है 1000 है भाई 4, अब देखो 1 2 3 जीरो है, यहाँ डिजिट एक है तो 2 3 कर देंगे और यहाँ पे डेसिमल 6 4 6 7 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा भाई 6 4 6 7 जीरो गिनो 1 2 3 1 2 3 डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा। ये कैसा पढ़ा जाता 6.467 ओके। तो इस ढंग से हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके।